मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु की माँ हमारी माँ है और ये माँ प्रभु में पहुँचने के लिए हमारे लिए रास्ता है। आज का दिन विशेष तौर पर प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसने हमें उनकी माँ हमारे लिए दे दिया। हमने कभी सोचा मादा मरियम का हृदय इतना पवित्र क्यों था? जब हम उन्हें निर्मल मादा, पवित्र हृदय वाली मादा, अनुग्रह से परिपूर्ण कहते हैं, तब हम केवल उनकी प्रशंसा ही नहीं करते, बल्कि अपने जीवन के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक भी प्राप्त करते हैं। अभी हम क्रिसमस की तैयारी में हैं और एक उचित अवसर है माँ मरियम का पवित्रता के बारे में मनन चिंतन करने के लिए। आज का हमारा विषय है मादा मरियम का पवित्रता। मादा मरियम का पवित्रता के लिए 6 कारण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पहला है निष्कलंक गर्भाधारण, ईश्वर द्वारा सुरक्षित पवित्रता। ईश्वर ने मादा मरियम को अपने पुत्र के आगमन के लिए चुना और उन्हें प्रारंभ से मूल पाप से सुरक्षित रखा, क्योंकि पवित्र प्रभु का निवास के लिए वह हृदय स्वयं भी निर्मल होना आवश्यक थे। ईश्वर ने मादा मरियम को विशेष कृपाओं से भर दिया, विशेष रूप से पाप की छाया से, स्वार्थ प्रवृत्ति से, आध्यात्मिक अंधकार से पूरी तरह सुरक्षित रखा। ये अनुग्रह इसके लिए दिया गया ताकि वे पवित्र प्रभु यीशु मसीह को अपने गर्भ में धारण कर सके। ये पवित्रता उनके कर्मों का फल नहीं, बल्कि ईश्वर का प्रेमपूर्ण योजना थी। दूसरा है यीशु के साथ निरंतर संगति। पवित्रता केवल पाप की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति है। बचपन से मादा मरियम अपना जीवन में ईश्वर के साथ गहरे संबंध में था, इसलिए उनका हृदय पवित्र आत्मा का निवास, सद्गुणों का बगीचा और ईश्वर की उपस्थिति का मंदिर बन गया था। इसलिए कि उन्होंने प्रभु को गर्भ में धारण किया, पालन किया, सेवा की और क्रूस तक साथ रही। जो प्रभु का खोज में लगे रहते हैं, उनका हृदय में यीशु बसते हैं, तब पाप प्रवेश नहीं कर सकता। तीसरा है ईश्वर की इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण। संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 1 पद संख्या 38 में स्वर्गदूत का संदेश पर उन्होंने अत्यंत नम्रता और आज्ञाकारिता के साथ मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। ये कहना एक साधारण उत्तर नहीं था, ये उनका पूरे जीवन का पूर्ण समर्पण था। जो हृदय ईश्वर को पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं, उसमें भय, अहंकार, स्वार्थता जैसे कोई अपवित्रता नहीं रहती। उनकी पवित्रता ईश्वर का वरदान भी थी और उनके दैनिक निष्ठा का फल थी। चौथा है प्रार्थना और मौन उनके हृदयों को निर्मल बनाया। हम देखते हैं कि माता मरियम कम अवसरों पर बोलती थी और माता मरियम हर बात को अपने हृदय में रखकर मनन चिंतन करती थी। उनका जीवन प्रार्थना, मौन और चिंतन से भरा था। उनका मौन खाली नहीं था, वह ईश्वर के वचन के फलने फूलने की पवित्र भूमि थे। प्रार्थनामय हृदय सदैव शांत और
पवित्र बना रहता है। दुनिया का शोर पवित्रता को तोड़ता है, लेकिन मादा मरियम का मौन उनके हृदय को पूरी तरह ईश्वर के लिए तैयार कर रहा था। जो हृदय ईश्वर की आवाज़ सुनता है वह स्वयं ही स्वच्छ हो जाता है। पांचवा, अटूट और अडिग आस्था। उन्होंने ईश्वर की योजना पर हर परिस्थिति में विश्वास किया, ईश्वर की इच्छा मानी। बिना पुरुष के गर्भधारण, जोसेफ के उलझन, बेथलेहम का कठिन यात्रा, मिस्र को पलायन, 12 वर्ष के यीशु का खोज जाना और अंत में क्रूस के नीचे कड़ी रहना। विश्वास भरा हृदय संदेह, घमंड और गुस्सा से सदैव दूर रहता है। आज्ञाकारिता हृदय को शुद्ध करती है, क्योंकि ये मनुष्य को ईश्वर की योजना के साथ जोड़ कर रखती है। मादा मरियम की आज्ञाकारिता ने उन्हें यीशु को ग्रहण करने के योग्य बनाया। 6वां, उनकी पवित्र प्रेम और सेवा में प्रकट होती थी। इतिहास के सबसे बड़ी खबर सुनाने के बाद भी उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। वे तुरंत सेवा की तैयारी में चली गई। सच्चा प्रेम अपना स्वार्थ भूल जाता है। जहाँ प्रेम होता है जलन नहीं होती, क्रोध मिट जाता है, स्वार्थता दूर जाते हैं, हृदय हल्का और शुद्ध रहता है। मरियम ने कभी स्वयं को केंद्र में नहीं रखा। उन्होंने कभी किसी बात का श्रेय नहीं मांगा, कभी सुविधा या आराम नहीं खोजा और ना ही कभी लोकप्रियता की इच्छा की। एक घटना सुसमाचार में हम देख सकते हैं। हमेशा सेवा के लिए वो तत्पर थे। जैसे कि वह शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश में अपनी रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने गई। प्रेम ने उनको हृदय को लगातार शुद्ध बनाते रखा, क्योंकि सच्चा प्रेम हर प्रकार के स्वार्थ को दूर कर देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस मरियम ने यीशु को अपने गर्भ में धारण किया, वही हमें आमंत्रित करती है कि हम यीशु को अपने हृदय में पवित्र यूकरिस्ट के माध्यम से धारण करें। माँ मरियम जीवित तंबू बनी और अब यूकरिस्ट के द्वारा हम भी चलते फिरते तंबू बनते हैं। तो हम अपने हृदय को यीशु को ग्रहण करने के लिए पवित्र रखना जरूरी है। पाप से दूर रहकर और समय समय पर सच्चे तौबा के साथ पाप स्वीकार करते हुए और हर दिन हमने प्रार्थना का माध्यम से प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहते हुए, क्योंकि हम प्रतिदिन पवित्र यूकरिस्त में यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और विशेष रूप से जब हम क्रिसमस मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब हम अपनी स्वर्गीय माता की ओर देखकर उनका अनुकरण कर सकते हैं। बालक यीशु हमारे हृदयों में फिर से जन्म ले। जय यीशु।